नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। अब इस खबर को राजनीतिक मायनों से देखें तो एनडीए को बड़ा आघात लगा है। 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान का निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी। रामविलास पासवान का चेहरा बिहार की राजनीति में सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति का वो इक्का था जो हारी हुई बाजी को पलटने का मादा रखता था। अगर बारीकी से देखें तो लालू, नीतीश और रामविलास पासवान, इन तीनों के इर्द गिर्द ही राजनीति का पहिया घूमता रहा। दलितों की आवाज़ बने रामविलास पासवान ने कांग्रेस की भी नींव हिला दी थी। बात उन दिनों की है जब कांग्रेस अपने तेज पर थी, उनका सूर्य आसमान में चमक रहा था। तब समाजवाद की एक ज्योति लिए सामने आए रामविलास पासवान और इन्होंने जमीन से जुड़कर काम किया। जिस उम्र में युवा अपनी पहचान खोज रहे होते हैं, उस उम्र में रामविलास पासवान ने दिखा दिया कि अगर मन में सच्चाई हो तो क्या नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आज से ठीक 5 दशक पहले मात्र 23 साल की उम्र में रामविलास पासवान विधायक बने और इसके बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा और लोगों के दिल पर एक छत्र राज किया। यही वजह है कि 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते तो रिकॉर्ड वोटों से, नए जोश के साथ 4.2 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीते। 12 साल बाद 1989 में इस रिकॉर्ड को खुद पासवान ने ही तोड़ा और 5 लाख वोट के अंतर से जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस बार भी ये रिकॉर्ड हाजीपुर में ही कायम हुआ था। नया जोश, राजनीति की बारीक पकड़ और एक दलित नेता के रूप में पहचान बनाने वाले रामविलास की छवि को देखकर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। कह सकते हैं कि रामविलास पासवान एक नाम ही नहीं बल्कि दलितों की आवाज़ बनकर सामने आए। जब दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया था, उन्हें सिर्फ एक दया भाव से ही देखा जाता था, तब रामविलास पासवान सामने आए और फिर कभी पीछे ही नहीं देखा। पिछले कई सालों में वो केंद्र में ही रहे। रामविलास 1989 में वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने, फिर 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री, 1997 में आई.के. गुजराल की सरकार बनी तो फिर से रेल मंत्री, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य मंत्री, 2014 और 19 में मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री। ये आंकड़े ही उनकी कामयाबी को दर्शाते हैं। रामविलास राजनीति के वो मंझे हुए खिलाड़ी थे जिनकी शख्सियत से हर प्रधानमंत्री प्रभावित रहा।